हाय एवरीवन। तो रिसेंटली आपके जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत ही मेजर अपडेट है जो कि आई है, और ये मेजर अपडेट जो है वो आपके जीएसटीआर 3बी से रिलेटेड है। तो अब आप अपने जीएसटीआर 3बी जो है उसमें कोई भी एडिट जो है वैल्यू में नहीं कर सकते हैं। तो इसके संबंध में गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को एक एडवाइजरी इशू की गई है, और उस एडवाइजरी में गवर्नमेंट ने बताया है कि अब 1 जनवरी 2025 से आपकी जो जीएसटीआर 3बी है वो फ्रीज कर दी जाएगी। यानी कि उसमें जो भी डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आ रहे हैं उसमें आप कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आपका जो जीएसटीआर 3बी होता है उसमें दो तरह की डिटेल होती है जो कि फाइल की जाती है। एक तो होती है आपकी सेल्स यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की, और एक होती है आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की। अब आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल होती है वो आपके जीएसटीआर 1 या फिर आपके आईएफएफ जो है उससे ऑटो पॉपुलेट होकर आपके जीएसटीआर 3बी में आती है, और जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल होती है वो आपके जीएसटीआर 2बी से ऑटो पॉपुलेट होकर आपके जीएसटीआर 3बी में आती है। तो अब आपके पास जो ये डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटीआर 3बी में आती है, तो आपके पास ये ऑप्शन रहता था कि आप उस वैल्यू जो है उसको कम ज़्यादा या ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग कर सकते थे। लेकिन अब जनवरी 2025 से आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यानी कि अब आप अपनी जीएसटीआर 3बी में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है उसमें आप किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो अब आपके जीएसटीआर 3बी में अगर कोई भी मिस्टेक है तो आपको कैसे करेक्ट करनी है। तो यदि आपकी ये मिस्टेक जो है वो जीएसटीआर 1 यानी कि आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है तो उस केस में आपको जीएसटीआर 1 की जो मिस्टेक है वो जीएसटीआर कैपिटल 1A के थ्रू सही करनी है। और यदि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड अगर कोई मिस्टेक है जीएसटीआर 2बी में तो उसको आप आईएमएस सिस्टम जो है उसके थ्रू करेक्ट करेंगे। अब गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली या आईएमएस सिस्टम यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जीएसटीआर 2बी में अगर कोई इनपुट आ रही है तो उसमें आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि ये इनपुट आपसे रिलेटेड है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि ये इनपुट आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही तीसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप उस पर कोई भी एक्शन ना लें। यानी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फिर आप उसको नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी पोर्टल पे न्यूज एंड अपडेट के सेक्शन में एक नई एडवाइजरी जो कि इशू की गई है 17 अक्टूबर 2024 को। अटेंशन, हार्ड लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी इन जीएसटीआर 3बी। अब इसमें गवर्नमेंट ने ये बताया है कि इन ऑर्डर टू असिस्ट टैक्स पेयर इन फाइलिंग देयर रिटर्न एंड मिनिमाइजिंग ह्यूमन एरर, यानी कि रिटर्न फाइल करते समय टैक्स पेयर जो है उसके द्वारा अगर रिटर्न में मिस्टेक हो जाती है तो जीएसटीएन हैज कंटिन्यूसली improving the GST return filing process, and in this endeavor the GST portal now provides a pre-filled GST 3B form where the tax liability is auto-populated from the declared supplies in GSTR 1, GSTR 1A and IFF by the supplier, while the input tax credit is auto-populated from GSTR 2B. A detailed system generated PDF of the auto-populated GSTR 3B is also provided to all the taxpayer। यानी कि आपके द्वारा जो GSTR 3B फाइल किया जाता है उसमें जो आपका डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होके आता है वो एक तो आपका GSTR 1 से होके आता है और एक आपका GSTR 2B जो है उससे होके आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में गवर्नमेंट ने बताया नाउ टैक्स पेयर ऑल्सो हैव ए फैसिलिटी टू अमेंड देयर करेक्टली डिक्लेयर्ड आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 IFF थ्रू GSTR 1A। यानी कि अगर आपके GSTR 1 जो है उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको GSTR 1A के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं, अलाउइंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देयर लाइबिलिटी बिफोर फाइलिंग देयर GSTR 3B। और ये करेक्शन जो है वो आप GSTR 3B फाइल करने से पहले कर सकते हैं। एडिशनली टू मैनेज इनवर्ड सप्लाई एंड इंश्योर एक्यूरेट ITC क्लेम इन GSTR 3B, टैक्स पेयर हैव द ऑप्शन टू टेक इन्फॉर्म्ड एक्शन ऑफ एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग ऑन इनवर्ड सप्लाई बाय द इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज नाउ अवेलेबल टू टैक्स पेयर। और यदि आपके ITC जो है उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट टेंटेवली फ्रॉम जनवरी 2025, यानी कि ये डेट आपको ध्यान रखनी है, जनवरी 2025 से अब आप अपनी GSTR 3B जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। द GST पोर्टल इज गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट मेकिंग चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी इन प्रीफिल्ड GSTR 3B फ्रॉम GSTR 1, 1A and IFF to further enhance accuracy in return filing. It is once again suggested hereby that in case any changes is required in auto populated liability the same may please be handled through GSTR 1। यानी कि जो GSTR 3B आपका ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगा उसमें आप चेंजेस जो है वो GSTR 1 के थ्रू ही कर सकते हैं। However, locking of auto populated ITC in GSTR 3B after the rollout of IMS will be implemented from a later date from the same. A separate advisory would be issued after addressing all the issue related to IMS raised by the trade। यानी कि कुल मिला के अब जनवरी
2025 से अगर आपको आपकी जीएसटीआर 3B में अगर कोई भी करेक्शन करना है तो वो करेक्शन आप जीएसटीआर 1 और आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ में, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।